नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों का हल देखेंगे जो परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे और जो होगा कि चुनाव पर आधारित प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा पार्ट नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है 2-3 पार्ट में ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एवरेज शुरू करेंगे। क्योंकि पीटी के सिलेबस को देखते हुए पहले सबसे पहले यही चीजें, मतलब जो भी चीजें दी गई हैं पीटी में, वो चीजें पहले खत्म की जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और फिर बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आज परीक्षा के आधारित प्रश्नों का, परीक्षा पर आधारित प्रश्न जो दिए गए हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, इस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 152 अंक प्राप्त हुए हैं और वह 13 अंकों से फेल हो गया है। एक ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी है, ठीक है, 152 अंक प्राप्त किया है और वह 13 अंकों से क्या हुआ है, फेल हो गया है। तो बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक कितना था। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि कम से कम 33% अंक अगर आप ला देंगे तो क्या हो जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि 33% अंक अगर हम ला देंगे तो ये मिनिमम अंक है। 33% अंक अगर आप ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। क्लियर है? अब कह रहा है इसमें कि एक विद्यार्थी है जो 152 अंक प्राप्त किया है और 13 अंकों से क्या हुआ है, फेल हो गया है। ध्यान दीजिए, अगर ये 13 अंक और पास जाता, इस 52 में, 152 में अगर ये 13 अंक और पास जाता तो क्या होता, ये विद्यार्थी क्या होता, पास हो जाता। पास हो जाता मतलब ये 33% हो जाता उसका, है ना। तब चूंकि 33% अगर अंक पा जाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। क्लियर है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम प्लस कर दिए, कहने का मतलब 152 और प्लस 13 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। और वो ये जो अंक मिलेगा हमको वो 33% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, 33%, अब ध्यान दीजिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 33% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 152 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 165। इसी प्रकार अगर पूर्णांक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पूर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100% निकालना होता है। तो हम निकाल लेते हैं 100% की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू 165/33 गुणे 100। क्लियर है? अब देखो 33 से काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 का गुणा 100 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 500। तो हमारा जो पूर्णांक है वो 500। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगाने चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम हल देखते हैं कि उसका हल कैसे होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और एक विद्यार्थी को 215 अंक प्राप्त हुए हैं जो कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 17 अंक अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि 17 अंक, ठीक है, कुछ अंक कम थे, और इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 अंक अधिक है। ठीक है, और परीक्षा का जो पूर्णांक, सॉरी, प्राप्तांक है, मिनिमम जो पास मार्किंग है वो कितनी है, 33% है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखो हम आसानी से कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 33% यदि कोई व्यक्ति आ जाता तो वो पास हो जाता, लेकिन एक व्यक्ति ने 200 कितना पाया है, 215 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 215 अंक प्राप्त करने के बाद हुआ क्या है कि वो 17 अंक अधिक पा गया है। ठीक है, 17 अंक क्या हुआ है, पास होने से अधिक पाया है, इसलिए हम 17 अंक घटा देंगे। अगर ये 17 अंक अगर ना पाया होता तो ये पास मार्किंग के बराबर होता, मतलब ये 33% के बराबर होता। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 215 माइनस 17। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 33% की जो वैल्यू है मिल जाएगी आपको, कितना घटाएंगे तो 198 आ जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमें पूर्णांक चाहिए तो पूर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम 100% की वैल्यू आराम से निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं, 100% की वैल्यू हो जाएगी 198/33। क्लियर है? 33 3 छक्के 18, तो आप जानते हैं ये 6 बार में जाएगा। तो ठीक है, और गुणे 100 भी होता तो हो जाएगा आंसर हमारा 600। ठीक है, तो इस बार हमारा पूरा कितना है, 600। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 72 अंक अधिक है। देखो एक व्यक्ति को क्यों है, एक विद्यार्थी को क्या है, 45% अंक प्राप्त हुआ है,
जो कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 72 अंक क्या है, अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी को, ठीक है, 30% अंक प्राप्त हुआ है और वह जो है 48 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ठीक है, इसमें दो चीजें पूछ सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना था। ठीक है, तो हम करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, हम दोनों आपको करके दिखाएंगे। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 45% अंक प्राप्त हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को 45% अंक प्राप्त हुआ है और वो 72 अंक से अधिक है पास होने के लिए। ठीक है, 72 अंक क्या है, अधिक है। एक दूसरे व्यक्ति को जो है 30% अंक प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 30%, और वो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्या है, 48 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, मतलब ये 48 अंक क्या हुए, कम प्राप्त किया है। क्लियर है, और ध्यान दीजिएगा अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें, ठीक है, अच्छा 45 में से अगर 45 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15%। क्लियर है, और यहाँ पे जब घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 2 10 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 मतलब 120। क्लियर हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। क्लियर, तो मतलब क्या है कि 15% की जो वैल्यू है वो 120 है। उसी प्रकार आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 बटे 15 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो अच्छा 15 से काटा तो देखो 15 8 120 है कि नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 800। तो हमारा जो परीक्षा का पूर्णांक था कितना, 800 था। क्लियर है, अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि हमें आप बताइए कि इसमें जो है न्यूनतम पास मार्किंग कितनी है, ठीक है, तो वो कैसे निकाल, देखो हमने क्या निकाल दिया, 800 पूर्णांक निकाल लिया। अगर 800 पूर्णांक है, क्लियर है, अगर इससे निकाले, अगर इसका हम 45% निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 45% की वैल्यू मिल जाएगी, जो मिलेगी, जो पास मार्किंग से क्या होगा कि 72 अंक ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो 45% अगर निकाल रहे हैं तो उसमें 72% क्या कर रहे, 72 क्या कर रहे, कम कर रहे, तो 45% माइनस 72, इसलिए चूंकि 72 ज्यादा था इसलिए। ठीक है, तो 800 में से घटाएंगे, एक जीरो ये एक जीरो ये। ठीक है, 8 का गुणा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 45 गुना 90 और 90 गुना 180 और 180 गुना 360, तो 360 माइनस 72। ठीक है, तो घटा लेंगे कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अगर 60 घटा ले तो 300 आ जाएगा, 12 और कम करना है तो 288। क्लियर है, तो हमारे पास क्या मिल गया, 288। तो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो कितना है, 288, और जो पूर्णांक है वो कितना है, 800। क्लियर है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलो लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है। ठीक, जो हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था ना, जो दूसरा क्वेश्चन बताया था, जो भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था वो पूछा गया। कह रहा है कि न्यूनतम पास मार्किंग कितनी है। ठीक है, तो कितना पास मार्किंग है उसका अंक का ये पूछना। ठीक है, तो खैर पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए हैं, जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्या है, 40 अंक अधिक है। और इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया है, तो पास मार्किंग कितनी है। ध्यान दीजिएगा, पास मार्किंग, एक व्यक्ति ने 42% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, एक विद्यार्थी ने, और वो क्या हुआ कि 40 अंक अधिक प्राप्त किया है पास मार्किंग से। फिर अगले ने वाला क्या किया कि जो दूसरा विद्यार्थी वो 30% अंक प्राप्त किया है। ठीक है ना, और वह क्या किया है कि अब ध्यान दीजिए, ये जो विद्यार्थी दूसरा है वो 20 अंकों से क्या हुआ है, फेल घोषित कर दिया गया है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए अगर ये 20 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया तो अगर इसको हम अंतर निकालेंगे तो ये अंतर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12%। क्लियर है, और 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली निकालते हैं, 100% नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा है, न्यूनतम पास मार्किंग पूछा है, तो आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालें, पहले 30% निकाल लेते हैं, क्योंकि 30% निकाल के हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, ठीक है, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे 12 गुणे 30, चुके हमें 30% निकालना था इसलिए 30 का गुणा किया। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और ये 5 थे, कितना हो जाएगा 15, मतलब 150। कितना आ जाएगा, यहाँ से देख दीजिएगा कितना आ जाएगा, 150। अब हमें क्या चाहिए, चूंकि ये 20 अंक कम था 30% में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 अंक इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पास मार्किंग मिलेगी। तो पास मार्किंग हो जाएगी 170। ठीक है, 170
75 पा जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और ये 12 पंजे 60 मतलब लगभग 500। ठीक है, अगर आप 100% निकालेंगे तो शायद मतलब पूर्णांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो आसानी से हम कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए और 37% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, और कह रहा है कि 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, मतलब मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं ये बताना है। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, तो हम मान लेते हैं कि जो परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे वो कितने हैं, 100% है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा हम चार्ट से करते हैं। ठीक है, तो वो आसान रहेगा। तो हम चार्ट बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक ये चार्ट है और ये एक चार्ट है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसमें मैथ्स वाले हैं फेल वाले, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंग्लिश वाले। क्लियर, इंग्लिश वाले हो गए। अब ध्यान दीजिएगा होगा क्या, अगर हम कहें कि मैथ में कितने लोग हैं, 53% लोग क्या हुए, फेल हुए हैं, और अंग्रेजी में 37% लोग फेल हुए। अब ये मत सोचिएगा कि हमने इसको अंदर क्यों नहीं लिखा, वजह है न लिखने की। ध्यान दीजिएगा, अब देखो अगर मैं कहूँ कि जो ये वाली वैल्यू है, ये जो बीच वाला खाना दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, जो दोनों में है, मैथ वाले में भी देखो ये है और इंग्लिश वाले में भी। ये कहने का मतलब यह है कि जहां जो वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे वो वैल्यू क्या होगी कि दोनों में आएगी, मतलब दोनों में फेल आएगा। कहने का मतलब दोनों में फेल है कितने, 15%। तो हम यहाँ से लिख लिए 15%। क्लियर हुआ? अब क्या ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि अगर ये 15% निकल जाएगा तो देखो चूंकि 53% जो मैथ में फेल हुए हैं, ये जो 15% है ये पूरे की वैल्यू है कि नहीं, ये मैथ वाले पूरे खाने की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, सिर्फ टोटली मैथ। तो देखो सिर्फ मैथ में, केवल मैथ में फेल कितने हो जाएंगे, इस 53 में से 15 घटा लेंगे तो आराम से निकल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 15 मतलब 53 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 37। 7 7 12 37 नहीं 38, 38 8 5 13। ठीक है, 38%। क्लियर हुआ? अब वहीं से प्रकार से इसी प्रकार हम इसमें निकालेंगे, 37 में 15 हटाओगे तो ये आ जाएगा 22%। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल फेल की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, ये मैथ में इतने फेल हो गए, दोनों में इतने फेल हो गए और इंग्लिश में 22% फेल हो गए। तो टोटल फेल अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, टोटल फेल, ठीक, इसका तो क्या हो जाएगा 38%। क्लियर, प्लस 15% और प्लस क्या हो जाएगा 22%। ठीक है, जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए 38 और 22 जोड़ेंगे कितना, 3 2 5 1 6 60 इधर आ जाएगा और ये 15 में कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% ये फेल हुए हैं, तो पास कितने हुएंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 100 में से निकालेंगे तो पास हो जाएंगे कितने, 25%। क्लियर है? तो पास होने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं, 25% है। तो हम इसी टाइप से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से और कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए और देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को क्या हुआ है कि 48% विद्यार्थी जो है मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं और 37% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए हैं। 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं। ये पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है 350 है। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो हमें 100% की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो निकालते हैं 350 की इस वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 350। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पास होने वाले की संख्या निकालेंगे प्रतिशत में, और वो प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा 350 के, और उसके बाद हम 100% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और रोक के पहले इस क्वेश्चन का सलूशन आप खुद करिए। ठीक है, अगर उसके बाद क्या करें, वीडियो को प्ले करिएगा, आप मिलाइएगा कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है कि नहीं। ठीक है, अगर आपसे कहीं गलती हुई है तो आप गलती को आप देखेंगे कि कहाँ गलती हुई है आपसे। हम क्वेश्चन करवाते हैं आपके सामने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 48% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए। फिर से हम एक बार चार्ट बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैथ और यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश। क्लियर है? तो इंग्लिश में मैथ में जो है 48% फेल हुए हैं और इंग्लिश में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, 37%। ठीक है, 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो 10% वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, 48 में से 10% घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 38%। क्लियर हो रहा है ना? और यहाँ से 37 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 27%। क्लियर है?
अब ध्यान दीजिएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48, 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38, 10, 48 और 48, 20, 60, 75। ठीक है, तो 75 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गए, ये टोटल फेल हो गए। हमने जो निकाला क्या निकाला, टोटल फेल कितना आ गए, 75% है ना, 50, गलत तो नहीं निकला, 65, सही तो है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पास वाले की चाहिए, तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 25%, है कि नहीं, और यही 25% की जो वैल्यू दिया है वो कितनी है, 350, है कि नहीं। अब यही हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो अगर इसमें 4 का गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 100% की वैल्यू। उसी प्रकार 4 का गुणा इसमें भी कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 35 का 2 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 70 मतलब 700, और 700 गुणा कितना हो जाएगा, 1400। हमारा आंसर क्या जाएगा, 1400। क्लियर हुआ, हमारा आंसर क्या जाएगा, 1400। ठीक है, तो 1400 विद्यार्थी क्या है, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन हम अगले वीडियो में कुछ करवा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे सेशन को लाइक करें। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।